इस बार मेरे माथे पे चावल का टीका और जो हमारा नहीं दिख रहा होगा, हम तो एरोप्लेन लेंगे फिर तो जाना भी फिर हमें ऐसी जगह पे पड़ेगा ना जहाँ हम लैंड करवा सके उसे। वो ऐसा लॉक वाला है, मतलब वो पर्स ना ऐसे, मतलब उसको ऐसे कर दो तो वो लॉक हो जाता है, ऐसे कर दो तो खुल जाता है, सॉरी ऐसे करो तो वो लॉक हो जाता है और ऐसे खोल, मतलब ऐसे ट्विस्ट कर दो तो वो खुल जाता है। हेलो नमस्ते ढोक दिन चो, आशा करती हूँ संचय आराम होला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। बट आपको इस बार मेरे माथे पे चावल का टीका और जो हमारा नहीं दिख रहा होगा मेरे सर पे, बिकॉज़ हम लोगों का त्यौहार नहीं है इस बार, तो इस वजह से भी हम लोगों के कोई भी फेस्टिवल व्लॉग्स नहीं आ रहे थे मेरे, मतलब मैं कोई भी फेस्टिवल व्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि हम लोग कुछ सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर से हम लोग सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर पाएंगे। एंड पूरा दिन ख़त्म हो चुका है, शाम के बज रहे हैं अभी 4:43 समथिंग हो रहा है और मैं अब जा रही हूँ अकेले। घर वाले तो कहीं जाने को तैयार हो नहीं रहे हैं। मैंने बोला मैं खुद ही कहीं घूम के आ जाती हूँ, क्योंकि अकेले घर में बैठे बैठे भी बहुत बोरियत सा हो रहा था, इतना अच्छा सा भी नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मतलब होता ही है ना। अब जैसे दशहरा हमारे इतना, मतलब पर्सनली दशहरा मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, और मतलब वैसे हर नेपाली का दशहरा और क्या बोलते हैं दिवाली बहुत फेवरेट त्यौहार होता है, बट मेरे को दशहरा और दिवाली दोनों ही बहुत पसंद है। और इस बार हमारा दोनों ही कोई फेस्टिवल नहीं हो पाएंगे, तो क्या कर सकते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया, होने को कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है। बट अब हम लोग पूरा दिन तो मैं अपना ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी हूँ घर में बैठे। बट अब और वेस्ट ना करते हुए मैं जा रही हूँ थोड़ा क्लॉक टावर तक घूमने, और उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो वैसे मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ ऐसे अकेले घूमने के लिए, बट अब कोई है ही नहीं क्योंकि हर कोई तो दशहरा मनाने में बिज़ी है, तो कुछ तो करना ही था। अब अकेले ही घूमने जाना पड़ेगा, क्या करें। मम्मी को भी मैंने बोला था, बट मम्मी ने बोला कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं घर में ही ठीक हूँ। भाई है नहीं, भाई अपने फ्रेंड्स के साथ जा रखा है, यहीं अगल बगल में घूम रहा है, और मेरे दोस्त लोग भी सब, मतलब गोरखाली लोग तो वो अपना त्यौहार ही मना रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो भी है जैसा भी है, तो मैं अब रेडी हो चुकी हूँ फटाफट, और अब मेरे को वापस भी जल्दी घर आना है क्योंकि अकेले जा रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा देर घूमना मेरे को वैसे। बट ठीक है, मन अच्छा नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ पहले क्लॉक टावर होते हुए परेड ग्राउंड में लगता है शायद रावण ना, तो इस बारी वहाँ पे भी छोटा रावण लगा है, सुनने में आया था, मतलब मैंने पढ़ा था पेपर में कि वहाँ पे नहीं बनेगा, बट देखते हैं, अगर होगा तो देख के आ जाएंगे, नहीं होगा तो ऐसे ही घूम फिर के गेड़ी मार के आ जाएंगे, क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैं निकलती हूँ फटाफट, फिर उसके बाद मिलती हूँ आगे रास्ते में। मैं निकली तो घर से अकेले ही हूँ, बट मुझे ना अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आया एज़ यूजुअल, मीनू का। उसने बोला कहाँ हो आप, मैंने बोला मैं क्लॉक टावर जा रही हूँ, तो उसने बोला मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, तो वो हमें मिल जाएगी अभी, मतलब वो कहीं जा रही थी, वो वापस आ रही है, तो वो हम लोगों को यहीं रास्ते में मिल जाएगी गाइज़, मतलब ऑलमोस्ट वो यहीं गली के बाहर ही खड़ी हुई है, तो फटाफट से उसके पास जाते हैं। अकेले जाते जाते भी मेरे को मेरा साथी मिल गया है, मेरे सुख दुख की साथी जो कि मुझे मिल गई है, तो फटाफट जाते हैं उसके पास, फिर उसके बाद मिलते हैं। ये मज़ा आने वाली है गाइज़। देखो हमें कौन मिला। हेलो गाइज़, फाइनली हम दोनों भूले भटके जा रहे हैं क्लॉक टावर की तरफ, और थोड़ा बहुत काम निपटाने, एंड हम कर रहे हैं बस का वेट। अगर हमें ई बस मिल जाती है तो फिर हमें मतलब धक्के मुक्के खा के नहीं जाना पड़ेगा ना, यू नो। इफ़ यू नो गाइज़, हमारा दुख वही समझ सकता है जो खुद बसेस में ट्रैवल कर रहा है। कोई बात नहीं, पर एक दिन ज़रूर आएगा जब हम पे भी गाड़ी होगी, हम भी गाड़ी में गेड़ियाँ मारेंगे। नहीं, हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे, हम तो एरोप्लेन लेंगे फिर तो जाना भी फिर हमें ऐसी जगह पे पड़ेगा ना जहाँ हम लैंड करवा सके उसे। नहीं गाइस, मैं सबकी घरों की छत पे लैंड करवाऊंगी। फटाफट से बस मिल जाए, फिर उसके बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुँचेंगे, गेड़ियाँ मारेंगे, और फिर उसके बाद घर आएंगे। हमको बस तो मिल गई, पर ना रूट डाइवर्टेड है, तो ये बस ना बहुत घूम के जा रही है, मतलब सीधा यहाँ क्लॉक टावर पे नहीं उतार दिया हमें, जैसे इधर दर्शन लाल चौक की तरफ जाना था, तो उधर नहीं उतार दिया, सीधा आगे से घुमा के लेके जाके आगे जाके उतरेंगे। और हमें हमारे जो पड़ोसी है ना, उसकी हमें टिकट भी करानी है, उसको कल अपने घर वापस जाना है, तो उसकी टिकट का भी बंदोबस्त करने के लिए आया हूँ, तो पहले वहाँ पता करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम। आलो किस मारेली माई बाधे कोरी बना तिमलाई हेर्दै रेली माई बिताउला जी। रूट
डाइवर्जन की वजह से बस वाले ने हमें उतार दिया और अब हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है। मोए 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 हो गया हम लोगों के साथ, बट ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच जाएंगे हम। बहादुर लड़कियाँ हैं हम, है ना? हम नहीं, आप। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। इनके जैसे कमज़ोर होने लग गए तो बात ही क्या रह जाएगी बस। तो फटाफट अपनी मंजिल में पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं। गाइस हम आ गए थे यहाँ टिकट काउंटर पे और हम लोग टिकट करवा रहे हैं हमारे पड़ोसी की। हमें क्रेडिट दे देना भाई हमारे पड़ोसी साहब, आपकी टिकट हो गई है। टिकट बुक करा दी गाइस हम लोगों ने। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। बट देखो आप कहाँ से लेके जाते हैं गाड़ी, क्योंकि रूट सारी तरफ से डाइवर्ट करे हुए हैं। कितनी प्यारी लगी। घुसे ही थे हम घंटा घर, और ये देख लो भीड़, पैर रखने की भी जगह ना हो रही। मुझे लग रहा है दशहरा मनाना छोड़ के लोग यहीं घूम रहे हैं हमारी तरह। एक दिन की छुट्टी मिली है एक्स्ट्रा, ऐसा करते हैं कि पूरा यहीं मना लेते हैं दशहरा बोल के। हम लोगों को 7 बजने वाले हैं और 7 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम लोग जा रहे हैं उधर की तरफ, क्या बोलते हैं जिसको, परेड ग्राउंड की तरफ। फिर वहाँ पे जाके देखेंगे हम रावण। और आज तो पैदल चलते चलते भी ऐसी आफत निकल चुकी है ना हम लोगों की, बट ठीक है, अच्छा जा रहा है अभी तक। अंधेरा होने से पहले पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे परेड ग्राउंड रावण दहन देखने के लिए। वहाँ पे ये तीनों स्टैचूज़ खड़ी हुई थी। ये फ़ोटो तो फिर भी किसी ने मतलब पहले खींची हुई है, एक दिन पहले की है ये फ़ोटो। मैंने अपने फ्रेंड से अरेंज करवाई थी। बट वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो बहुत रश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट मतलब एकदम से स्टार्ट होने वाला था ये रावण दहन ना, तो ये था कि मतलब पता ही नहीं चल पा रहा था कि कब होने वाला है, क्या होने वाला है। तो जैसे हम पहुँचे वैसे ही सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो इसके बाद की जो क्लिप मैंने ऐड कर रही हूँ वो सीधा रावण दहन की है। हम लोग परेड ग्राउंड से वापस आ गए हैं घंटाघर, और अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं। ऐसा रावण देखा ना हमने, सारी स्टोरी में आपको घर जाके बताऊंगी जो जो हुआ हम लोगों के साथ। और आप पीछे देखो हमारे क्लॉक टावर जो नॉर्मल मिल रहा है ना। फटाफट घर पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं गाइस। हम कहीं जाएं और कहीं से वापस अगर हमें आना हो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे साथ बिना किसी शुरू के कोई भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाए। हम लोग यहाँ से पैदल मतलब परेड ग्राउंड से पूरा पैदल इतनी मुश्किल से घंटाघर पहुँचे थे। अब ये घंटाघर की गाड़ी में बस में हम बैठे और ये बस हमें फिर से सर्वे चौक घुमा के लेकर आ रही है। देख रहे हो आप हमें, मतलब अगर यार हमें पैदल ही नहीं चलना था तो हम यहीं वेट करते, यहाँ से कोई बस वाला ले नहीं रहा था। और जब हम घंटाघर जाके बैठे हैं बस में, तो अब बस वाला हमें घुमा के फिर से सर्वे चौक से लेकर आ रहा है। क्या ही हो रहा है यार हम लोगों के साथ, आज का दिन ही ऐसा हो रहा है ना, पूछो मत। थक हार के मैं फाइनली घर आ गई हूँ और मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या 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 हुआ। पहले तो हम लोग यहाँ से गए, ठीक है, और यहाँ से जाते हुए हम लोगों को गाड़ी नहीं मिली। दूसरी गाड़ी मिली तो रूट डाइवर्टेड था, इतना पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमा के वो गाड़ी वाले ने हमें कहाँ छोड़ा, ठीक है। फिर तीसरा हम लोगों को पैदल पैदल चल के वहाँ से अपनी डेस्टिनेशन पे जाना पड़ा। चलो वो भी ठीक है, हम पैदल पैदल पहुँचे। फिर इसके बाद हम लोगों ने पूरा क्लॉक टावर, वापस हम लोग वहाँ से आए। हम लोग जो टिकट कराने के लिए गए थे वो हमारी हो गई थी फाइनली। तो फिर वहाँ से हम लोग जब आए क्लॉक टावर, तो चलो वहाँ के लिए हमें अच्छे से गाड़ी मिल गई थी। तो हम लोग वहाँ गाड़ी से फिर उतर के अपना क्लॉक टावर घूमे, अपना सामान वगैरह लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। क्लॉक टावर में इतनी भीड़ की पैर रखने की भी जगह नहीं हो रही थी। चलो ठीक है, ये भी देख लिया हम लोगों ने, ये भी सहन कर लिया, ठीक है। हम लोग गए, वहाँ से निकले, और फिर वहाँ से निकलने के बाद क्लॉक टावर से निकलने के बाद हम लोग पैदल पैदल परेड ग्राउंड गए। परेड ग्राउंड में भाई साहब इतनी भीड़, मतलब इतनी, मतलब जिसकी कोई हद नहीं भाई, बंदा पैदल चल ही नहीं सकता, इतना भीड़।
तो चलो ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग गए। हम लोगों ने मतलब मैं घुसी थी मैं वीडियो बनाने के लिए, तब तो मैंने पॉकेट में फ़ोन रखा था कि थोड़ी एक स्पेस मिलेगी तो मैं वहाँ पे जाके थोड़ा अपना फ़ोन वोन निकाल के तब वीडियो बनाऊंगी। और अंधेरा हो चुका था, रावण जलने के लिए तैयार हो चुका था। ठीक है, हम लोग पहुँचे तो उसके बाद थोड़ी देर में मतलब मैं वहाँ से जा ही रही थी कि मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब मेरे सिक्स सेंस ने बोला कि वरना अपना थोड़ा सामान वगैरह थोड़ा देख सेफ रख। मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा इंट्यूशन हुआ। और जब मेरे को इंट्यूशन होता है ना तो आई डोंट नो, पता नहीं कितनों के साथ होता है, बट मेरे साथ तो ये होता है कि जो इंट्यूशन मुझे होता है ना, अगर मैं उस इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देती हूँ और मैं उसे नेगलेक्ट करती हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। मैंने बोला यार मेरे को बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे अपना बैग चेक करना है करके। ठीक है, तो भाई मैं हम लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि मैंने ना मतलब पता नहीं किसी ने मेरे बैग पे ऐसे हाथ मारा और वो ऐसा लॉक वाला है, मतलब वो पर्स ना ऐसे, मतलब उसको ऐसे कर दो तो वो लॉक हो जाता है, ऐसे कर दो तो खुल जाता है, सॉरी ऐसे करो तो लॉक हो जाता है और ऐसे खोल, मतलब ऐसे ट्विस्ट कर दो तो वो खुल जाता है। तो मैंने ना जैसे ही एकदम से पता नहीं मेरे को क्या फ़ील हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने जैसे ही देखा तो मेरा बैग ना मतलब किसी का हाथ ऐसे लगा, मतलब ऐसे करके किसी का हाथ लगा और वो पूरा मतलब मेरा बैग खुला हुआ था। और मैंने ना एकदम से अपने बैग पे ऐसे करके हाथ रखा और मतलब मेरे को अगल बगल मैंने देखा तो इतना रश हो रहा था एक तो। अब मैंने बोला यार पता नहीं क्या हो रहा। और इस मतलब इस इंसिडेंट के बाद ना मैं अपना पूरे वहाँ पे पूरा अपना बैग वैग पकड़ के खड़ी हो रखी थी। फ़ोन भी मैंने ज़्यादा निकाला नहीं क्योंकि एक तो इतनी भीड़ हो रही थी। और वहाँ पे मेरे सामने मतलब मेरे आगे एक भैया लोग खड़े हुए थे और उनका ना फ़ोन चोरी हो गया। और मतलब वो लिटरली उनको खुद ही नहीं पता चला कि कब, जो मतलब वो जेब कतरों ने या जो भी बोलते हैं उनको, वो लोग वो लेके चले गए फ़ोन और पर्स, उनका वॉलेट वगैरह सब चीज़। ओ भाई, और मेरी तो और सांसें अटक गई। एक तो पहली बार हम इतनी दूर मतलब इतना दूर तो नहीं बोलेंगे, बट द थिंग इज़ कि पहली बार अकेले गए थे वहाँ पे और मतलब ये सब चीज़ें सामने से देख के बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो रहा था। तो फिर मैंने ना इस चक्कर से निकाला नहीं, मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप्स ऐड करी हैं। ठीक है त्यौहार नहीं था, मन बहलाने के लिए घर से बाहर गई थी, पर ये नहीं पता था कि जो स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए जा रही थी मुझे वो स्ट्रेस डबल होके मिलेगा। वहाँ पे मेरे को इतना एंजाइटी और स्ट्रेस होने लग गया था। मैंने बोला यार बस भगवान घर पहुँचा दो जैसे तैसे। फिर यहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। हम लोग वहाँ से परेड ग्राउंड से निकले। परेड ग्राउंड से निकलने के बाद हम लोग सीधा घंटाघर के लिए आए। घंटाघर आने के बाद भी हम लोगों को गाड़ी नहीं मिली। मतलब वहाँ से पूरा परेड ग्राउंड से हम लोग पैदल आते रहे और हम लोग ना बीच रास्ते में बस वाले को हाथ दे रहे, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है। ठीक है, हम लोग घंटाघर पहुँच गए। घंटाघर पहुँचे, चलो ठीक है भाई पहुंच गए। घंटाघर पहुंचने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से एक बस मिली, उस बस में हम लोग बैठे। तो जैसे वो प्रभात तक लेके गया, मतलब जो अब हल्दीराम बन चुका है वहाँ तक लेके गया, भाई साहब उस बंदे ने गाड़ी मोड़ दी। यू टर्न लेके वो बंदा फिर से हमें पूरा सर्वे चौक घुमा के लेकर आया। मतलब लिटरली हम लोग आधे घंटा, मतलब 1 घंटा हमें बस में लगे हो गया। मुश्किल से मेरे घर से क्लॉक टावर 20 मिनट्स की दूरी पे भी होगा, अगर मतलब एक्सट्रीम ट्रैफिक भी है तो। और भाई मुझे तो 1.5 घंटा 2.5 घंटा लग गया वहाँ से यहाँ पहुँचने में। और इतना वो हो गया ना। ठीक है, जो भी था जैसा भी था सब चीज़ें ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जो होना था होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो आई होप कि आप लोगों का तो दशहरा बहुत अच्छा मना हो। हम लोगों का तो ऐसे ही रहा, जो भी था यही सब था। तो मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।